चलो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं जूम मीटिंग को। आज की हमारी जो जूम मीटिंग है, सभी आ जाए इसमें और सभी का अभिनंदन है। मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं और सभी को जो है बात करना चाहूँगा। तो जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं उन सबसे मैं बातचीत करूँगा और देखिएगा इस प्रकार से कम्प्लीटली एक एक चीज़ को मैं आपसे सामने क्लियर करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट आए हैं सभी का आज की क्लास में, आज के जैसे जूम मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए खैर मैं बात करता हूँ शुरू क्लास को, मतलब आज की जो है जूम मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए सभी का अभिनंदन है। जो भी स्टूडेंट आए हैं, खासतौर से गारंटी बैच वालों की है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं गारंटी बैच में, लेकिन कुछ ही लड़के इसमें आ पाए हैं, कुछ नहीं आ पाए हैं। कुछ अभी टेक्निकल इश्यूज भी आया था लेकिन वो भी हल हो गया है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर मुझे बताइए, अभी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसमें यहाँ पर रतन लाल रतन लाल यस सर। रतन लाल, यस सर। आप मुझे बताइए कि आप अभी कितने टाइम से जो हो गए जुड़े हुए आपको? सर अभी 25 दिन है। 25 दिन हुए। कहाँ से हो रतन लाल आप? भीलवाड़ा से हूँ सर। भीलवाड़ा से। रतन लाल आपकी ट्रेड कौन सी है? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन। अभी रतन लाल आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हो? सर मैं नाइट को क्लास लेता हूँ 2 बजे तक। अच्छा, 1-2 बजे तक। लाइव क्लास नहीं पढ़ पाते आप? नहीं, मैं क्या पूरे वो रिकॉर्डेड वो मैराथन क्लास से पड़ी हुई है ना, हाँ हाँ, वो उनको लेते मैराथन हैं। क्लास से ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो लगातार आप पर डे कितने घंटे पढ़ पाते हो अभी? सर नाइट को 1 बजे तक क्लास लेता हूँ और सुबह वापस 10-11 बजे से करता हूँ, जो जो पढ़ा हुआ उसको वापस रिवीजन कर लेता हूँ। चलिए देखिएगा, मैं तो आपके नाइट को पढ़ा हुआ उसको। एक बात बोलूँगा कि आप सभी जो है एक बार ज़्यादा ना पढ़िएगा, है ना। जो चीज़ पढ़ाएगा उसका बार बार रिवीजन कीजिएगा, ये मेरा मानना है। जो भी मेरे सर द्वारा ऐसे पढ़ाया सर गया जैसे उसका बार बार क्लास। रिवीजन कीजिएगा। क्या ठीक। ये है? और हाँ रही सर। बात है कि यस सर। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा, तो आपको मैंने मेरे पर्सनल नंबर दे रखे हैं, याद है आपको? हाँ सर, दे है रखे ना, हैं। तो उस पर आप बात कर सकते हो। किसी प्रकार से एक क्लास नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा आप। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोटेट कीजिएगा, चाहे आपका टेक्निकल हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके हो, चाहे आपका साइंस हो। जो भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्टों के आपके सिस्टमेटिक नोट्स बनना चाहिए। हाँ भाई रतन नोट्स लाल, बना रहा हूँ ना सर, साथ साथ। बना रहे हो तो अभी आप, मुझे साथ लगता साथ है में बना रहा हूँ। अभी आप रूम में लग रहे हो मुझे, तो मुझे बताइए कि कौन से नोट्स कैसे कहाँ बना रखे, थोड़ा बताइए। हाँ सर ये है। हाँ, तो बताइए मुझे कौन से रूम किसमें क्या कहाँ पर ये बने अभी हैं, सर, बताइए। किस प्रकार से बना रहे हो आप नोट्स? आप आई थिंक ये सर क्लास है देखता हूँ मैं। हाँ, लोकेश पाटनी सर की क्लास देख रहे हो आप लाइव में, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐप में आप चला रहे हो, ठीक है ना, कंप्यूटर के थ्रू। और आप नोट्स बताइए कैसे बना रहे हो, आराम से। ये क्लास। हाँ ठीक है, ये आप बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया शानदार तरीके। इसमें एक काम और कीजिएगा, है ना, मेरी बात मानिए, ठीक है। इसमें एक काम आप जो है ज़रूर करना, मैं जूम मीटिंग में बैठा, ठीक है ना आप। हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं, कर दो आप तो, है ना। है ना, तो ये है, सुनिए, ये जो भी बना रहे हो नोट्सों को बढ़िया बना लीजिएगा। और सबसे पहले बात ये कीजिएगा, और इसके बाद मैं बता दूं आपको क्या। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा, इनको हाँ हाईलाइटिंग कीजिएगा। हाईलाइटिंग का मतलब जो अपने पास एक मार्कर आता है, हाईलाइटर मार्कर, ऐसा येलो या फिर जो भी रंग का, अलग अलग प्रकार से, ऐसा, इससे जो है आप हाईलाइट ये है सर। कीजिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 वही ये वाला। ठीक है, जो बता रहे हो आप बिल्कुल सही। तो हाँ इससे आप हाईलाइटिंग कीजिएगा प्रत्येक को, क्योंकि एग्जाम के समय जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का कार्य करेगा। ये अभी तो नहीं है, पर एग्जाम के समय आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, क्योंकि जो भी आपके हेडिंग्स है, हेडिंग के बाद में जो जो पॉइंट महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो हाँ यहाँ सर। पर जो बात कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत ज़्यादा जो है आपको लाभ देगा, ठीक है सर। है ना। तो ये तो क्या रतन लाल लखेरा जी, आप सेटिस्फाई तो हो कोर्स जो बराबर पढ़ रहे हो उससे? क्या सर? सेटिस्फाई तो हो कोर्स जो लिया आपने उससे? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर कोई बिल्कुल सेटिस्फाई। किसी प्रकार की असुविधा हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आपने 15,000 रुपये दिए हैं मुझे ऑनलाइन में, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई कमी हो किसी प्रकार से, तो आप मुझे सुझाव में ज़रूर दिया देना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बताइएगा कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे करे, तो मैं ज़रूर आपको सुझाव दूंगा। ठीक है आप सर। बिल्कुल, है ना, हाँ हाँ सर, जरूर बिल्कुल, सर। है ना। हाँ ठीक है, चलिए अच्छी बात है ना। इसके बाद में मैं दूसरे स्टूडेंट को लेना चाहूँगा, जो भी अपने यहाँ पर स्टूडेंट है उनमें से रतन लाल जी, मैं आपको अभी इतना ही सही, ठीक है, अपन आगे लेंगे।
अब रतनलाल जी के अलावा दूसरे को लेते हैं, चलिए। ठीक है, इसके बाद में जो है राहुल। राहुल बोलिए बेटा। यस सर। हाँ राहुल। नमस्ते सर। राहुल कैसे हो बेटा तुम? हेलो। सर। हाँ सब राहुल, अच्छा। ठीक हो, अच्छे हेलो हो, सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी आप कितने टाइम हो गया आपको मेरे से जुड़े हुए? 2018-19 से जुड़े हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से हो आप राहुल? बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से, रोसड़ा समस्तीपुर से। समस्तीपुर। अच्छा एक बात बताना राहुल, आप यस। लंबे टाइम से मेरे से जुड़े हो, 18-19 से, आपने गारंटी बैच भी ले रखा, 15,000 रुपये दिए हुए हैं। आपको क्या लगता है मेरे साथ जुड़ करके कैसा फील हो रहा? सर बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा मेरा आप तो एज ही नहीं पूरा है, सो मैं कोई वैकेंसी भर सकते हैं। अभी तो आप बच्चे हो, सबसे ज़्यादा कमेंट में आप ही अभी के देखता जाके हूँ। 18 साल पूरा है। सबसे ज़्यादा कमेंट में आप ही के देखता हूँ लाइव में, पता है आपको? आप सबसे ज़्यादा कमेंट करते हो और आपके सबसे ज़्यादा जो है आंसर सही रहते हैं, मैंने नोटिस कर रखा आपको। और लंबे टाइम से आप पढ़ रहे हो, उम्मीद है कि आपने नोट्स बना लिए होंगे अच्छे से। तो वो नोट्स बताइए मुझे, कौन कौन से नोट्स बना रखे आपने अभी है? हेलो। सर है, लाइब्रेरी में है, हम नीचे हैं। अच्छा लाइब्रेरी में हो, आप नीचे हो, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मेरा तो नोट, हाँ सर मेरा तो नोट ऐसे ही तैयार हो गया है, अच्छा अपना माइंड में फिक्स है। अच्छा अच्छा, फिक्स है। मुझे कोई नोट का जरूरत नहीं है। हाँ, आपसे मैं राहुल कहूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम कुछ समय आप मुझे दे देना यहाँ पर आकर के, ठीक है। रात दिन अपन एक करेंगे मिल करके, ठीक है। जो भी गारंटी बैच के स्टूडेंट है, एक बार जो है मेरे पास ऑफलाइन में आ जाना लास्ट के 3 महीने, तो आप और हम जो मिल करके रात और दिन साथ रहेंगे गारंटी बैच के बच्चों के साथ में, और यहीं पढ़ेंगे क्लासरूम में। मैं आपके साथ ही रहूँगा, रात की 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक अपन जो है मुश्किल से 5 घंटे 6 घंटे रेस्ट करेंगे। बाकी का जो है फुल डे फुल नाइट जो है पढ़ना, रिविजन करना, वही चीज़ें चलती रहेगी, क्वेश्चन सीरीज वगैरह। तो आप और हमारा जो सिलेक्शन सुनिश्चित इस प्रकार से हो पाएगा, ठीक है। यस सर। है ना? सर जो है ना, ये नोट जो बनाते हैं, नोट मेरा पूरा माइंड में पूरा फिक्स है, नोट का अब कोई जरूरत नहीं है मेरा। क्या बात है, क्या बात क्वेश्चन पूछिएगा ना उस तरह, है। मेरा जैसे क्वेश्चन पूरा मतलब कि माइंड ही में सेट हो गया। बहुत इतना बढ़िया। इतना इतना टाइम से जुड़े हैं, अभी उसके बाद नोट बनाने का जरूरत नहीं अभी है। आपकी उम्र कितनी है राहुल पूरी? उम्र अब कितनी है? 18 साल पूरा है सर। 18 साल पूरे हो गए, और आप 16 साल से मेरे से जुड़े थे, ठीक है। अब जैसे ही ये पहली भर्ती आ रही ना, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इसी भर्ती में आपको सिलेक्शन होगा, 101% होगा। क्या आपको क्या लगता है? यस सर। आपको क्या लगता है? हमको भी फील होता है कि अब की बार एएलपी निकलेगा। ऐसा तो नहीं है, आपने काफ़ी लंबे सर टाइम से, आप चैनल पे क्वेश्चन, आपने काफ़ी थ्योरी लंबे, का जो है चैप्टर, हाँ जी, आवाज़ नहीं आ कोई रही भी राहुल। चैप्टर से हम क्वेश्चन बता सकते हैं पूरा डिटेल। अच्छा 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 अच्छा। हेलो आपने जो है काफ़ी लंबे टाइम से जो है कोर्स को सर, लिया हम हुआ। क्वेश्चन जो है ना थ्योरी का रीजनिंग सब ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपने काफ़ी लंबे टाइम से जो है कोर्स लिया हुआ, कहीं ऐसा 15,000 रुपये देने के बाद आपके साथ कहीं धोखा वगैरह तो नहीं हो गया, कहीं गलत हो गया हो? क्योंकि बच्चे जो है इसको लाइव में देखेंगे, आपकी जो है ये रिकॉर्डेड जा रही है, बच्चे देखेंगे इसको लाइव में। बच्चों को जो है फिर बात बताना जो आपके मैं साथ हो रहा है, क्योंकि आप बिहार से हो। कहाँ से हो? बिहार में कौन सी जगह से बताया बिहार आप? से, बिहार में कौन सी जगह से हो? बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से है और रोसड़ा शहर पड़ता है। हाँ, और मैं हूँ कोटा राजस्थान से, पता आपको? तो आप और हमारे बीच का जो है ये गैप जो है बराबर बना रहे कि भाई हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। अन्यथा जो है पता चले कि बच्चों के साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा, ऐसा है। तो बताइए आप जो सर है हम तो फिर। लंबे टाइम से जुड़े, इतने इतने लंबे टाइम से जुड़ने के कारण मुझे तो कुछ फील होना चाहिए, और इस टाइम हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा फील कर रहे हो। ये हमारे लिए और बाकी स्टूडेंटों के लिए एक बेहतरीन जो है ये है। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से अगर आप जो है फील कर रहे हो, बाकी स्टूडेंट भी करें। फैकल्टी है सर, हाँ जी। यहाँ पे जो भी टीचर है ना, हाँ हाँ। सब पूरा फैकल्टी का है सर। सारी फैकल्टी कैसी है बताइए? सर जो जैसे भी पढ़ा रहा है ना, हम्म। नोट शायद कोई स्टूडेंट अच्छा से मतलब गौर करके सुन रहा है ना, उसको माइंड में फिक्स हो जाएगा।
बहुत ही बढ़िया। मतलब आपके हिसाब से आप कहना चाहते हो कि सारी कंप्लीट फैकल्टी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना? कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत ही टीचर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं यही चाहता हूँ कि आपको ही बेस्ट लगना चाहिए। स्टूडेंट को अगर बेस्ट लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना? मैं आगे जो है अपने हमें तो इस तरह लग रहा है कि और भी संस्था होगा, हो हम्म। सकता है, तो इस तरह पढ़ाई नहीं हो सकता है। लोकेश पाटनी सर है, इतना और सब आरसीएम सर है, बहुत सारा टीचर है, बहुत फैकल्टी का है सब। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है ना? मैथ का भी बढ़िया शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अच्छी बात है। हेलो। राहुल, मैं बाकी के स्टूडेंट जो है अपने और उनसे भी बात करना चाहूँगा, जैसे कि राजेश है ना? राजेश आप जो है बोलिए, राजेश कुमार सर। आप बोलिए बेटा। जी सर। हाँ, मैं आपको लेना चाह रहा हूँ, हाँ बताइए। सर। हाँ राजेश बोलो, जी सर बोलिए। कैसे हो आप? ठीक है सर। कहाँ से हो राजेश? पूर्णिया बिहार से। बिहार से, अच्छा। आपने क्या सोच के कोर्स लिया था? गारंटी बेस सर क्या सोच के लिया हम था? एक बार क्लास देखे थे आपका डीजल में, अच्छा। वो तो लोको पायलट के लिए सर। हाँ हाँ, आपके ट्रेड कौन सी है जो? तो आपका एक क्लास देखे थे, हम ऑनलाइन देखे अच्छा थे, अच्छा। डीजल मैकेनिक सर। डीजल मैकेनिक, अभी डीजल मैकेनिक की क्लासेस चल रही है, आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छा सर। शानदार, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिएगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो करना, जो बच्चे, क्योंकि आपका ये रिकॉर्डेड वीडियो कर रहा हूँ मैं, आपको बता दूँ, आपकी फीडबैक ही बच्चों तक जाएंगे। अगर आप सही अगर सलाह दोगे तो बच्चा ऐसा ना लगे कहीं आप उलझ गए हो, बच्चे भी उलझ जाए। आप बताओ कि हकीकत क्या है। अगर आपको बढ़िया लग रहा है सब कुछ तो बढ़िया बताइएगा, बुरा लग रहा तो बुरा बताइएगा, क्योंकि बच्चे आपके फीडबैक पे ऊपर निर्भर रहते हैं। मेरे कहने से क्या, मैं तो देखो ऐसा है, कोचिंग का मालिक हूँ, तो मैं तो इंस्टीट्यूट चलाना एक अलग बात होगी, तो मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस में क्या होता है, गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जो है बच्चों के लिए फीडबैक हो, आप जो है सोच समझ कर बोलोगे तो बच्चों से 1% भी गलत मत बोलना। जो आप बोलोगे वो बच्चों के लिए मैसेज है, उसी से बच्चे आगे जुड़ते हैं। और यही कारण है कि जो है मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से फीडबैक दीजिएगा जो बच्चों को सही है वो सही बताइएगा। तो आपने जो अभी तक पढ़ा है, बाकी टीचर्स और फैकल्टी और टीम और जिस प्रकार से टेस्ट और जो आपको इसमें ऐप में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, थोड़ा सा बताइए। ऐप में सर एक प्रॉब्लम है, और क्या, जैसे उसका क्वालिटी है ना थोड़ा सा ज्यादा है, नेट ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब डेटा की दिक्कत आपको आ रही है, राइट ना? हाँ जी। अच्छा, मैं इसका समाधान आपको बता देता हूँ। आपको यूट्यूब पर लिंक आता कि नहीं आता? व्हाट्सएप पर लिंक आता है यूट्यूब का? यूट्यूब पे आता है कुछ हाँ हाँ आता है ना? सर। तो आप उस पर कम कुछ डेटा क्लास का था, जैसे डीजल मैकेनिक का रहा, तो उसका देख रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर किसी भी चीज़ में आपको असुविधा हो कि सर ये क्लास मेरे को जो है इसमें ज़्यादा डेटा खा रही है, आपके पास डेटा जब कम हो तो आप यूट्यूब पर लिंक डालता हूँ मैं, उस लिंक का उपयोग करके जो है आप पूरी क्लास को लिया करो, जिससे आपका कम से कम डेटा जो है खर्च हो सके। भाई अगर ऐप पर आपको, क्योंकि ऐप में मुझे क्वालिटी देनी है, तो क्वालिटी देने के चक्कर में मुझे क्या, डेटा जो मतलब क्वालिटी के हिसाब से जो डेटा ज़्यादा जाता है। और आप जो है अगर कम क्वालिटी में देखना चाहते हो, वैसे तो इसमें भी क्वालिटी का बटन है, लेकिन इसमें जो है अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक रोजाना आपको मैं भेजता हूँ, आता होगा आपके पास शायद। और किसी दिन नहीं भी आए तो ऑफिस नंबर पर तत्काल कॉल किया करो। फिर भी कहीं दिक्कत आए किसी प्रकार की तो आपके पास मेरे पर्सनल नंबर होंगे। जी सर। हाँ, तो उस पर ज़रूर कॉल किया करो अगर आपको स्टाफ से या कहीं भी किसी प्रकार से मैनेजमेंट से असुविधा है, क्लासों से, टीचर से, या फिर कहीं भी किसी भी सिस्टम में किसी भी चीज़ से आपको असुविधा है, आपको प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। क्योंकि आपकी जो है फीडबैक की जो है हमें आगे ले जाता है, इसलिए अपन चाहते हैं कि भाई ये फीडबैक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। जी सर। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी 1% भी असुविधा हो तो आज मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? है ना? ठीक है, मैं बाकी स्टूडेंटों को भी लेना चाहूँगा इसी क्रम में, जो भी स्टूडेंट आए हैं उन सभी को, है ना? हाँ, तो यहाँ पर जो है केशव प्रजापति, आप बताइए कैसे हो? केशव प्रजापति बताइए, कैसे हो? अच्छे हैं सर। अच्छे हो? कहाँ से हो आप केशव? सवाई माधोपुर से सर। सवाई माधोपुर से। केशव, मेरे से जुड़े हुए कितना टाइम हुआ? क्या सर? मेरे से जुड़े हुए कितना टाइम हुआ सर आपको? मैं अभी
दिसंबर से। केशव जो है अभी आप जुड़े हो तब से आप पढ़ रहे हो, तो आपको कोई असुविधा हो रही है या किसी प्रकार की परेशानी हो तो बताइए, क्योंकि बच्चे जो है आपसे आपके ऊपर जुड़े हुए हैं। बराबर क्लासेस चल रही है? जी सर। किसी प्रकार से कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? नहीं सर। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, आप आराम से व्यवस्थित तरीके से पढ़िएगा। किसी प्रकार की असुविधा हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बच्चों को जो आगे ले जाता है। जी सर। है ना? कैसे एक बात बताइए, आप जब से जुड़े हो आपकी कंटिन्यूस क्लासेस चल रही है, लाइव और रिकॉर्डेड मिलती है आपको? सर आपकी डबल का आवाज आ रही है। आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है? लीव कर ले। हाँ, अब आ रही होगी सिंगल आवाज? जी सर। हाँ, तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती, कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, आती सर। हाँ, तो किसी प्रकार की अगर दिक्कत आए तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये आपके फीडबैक ही हमें आगे ले जाएंगे। और मैं जो बता रहा हूँ कि आपको CBT 1 का कंटेंट मिल रहा होगा, CBT 2 का भी मिल रहा होगा, इसमें आपकी थ्योरी भी चल रही होगी। इसके बाद में आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग और IT आपकी जो है स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बहुत ही जल्दी, ठीक है? इंजीनियरिंग ड्राइंग और IT। इसके अलावा एक और चीज़ आपको जो है मैं आपको बताता हूँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट आपका फिजिक्स वाला जो है मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से दोबारा से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लाइव देखते हो कि रिकॉर्ड देखते हो? सर मैं लाइव देखता हूँ, पर 3 दिन से नहीं देख रहा। बिल्कुल 3 दिन से नहीं देख रहे हो, तो आप देखा करो। किसी प्रकार की असुविधा हो तो मुझे जरूर बताया करो। नहीं सर, देखते मेरे भैया की शादी थी, जो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। परिवार में अगर शादी ब्याह है तो आप उसका तो समझ ही सकता हूँ। तो सभी जो स्टूडेंट है, आप जो जुड़े हो, आप कंटिन्यूस में जुड़े रहेगा, आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैं आपके चेक करूँगा ऑनलाइन मोड पर नोट्स पे। और लास्ट के जो है 2 महीने 3 महीने के लिए आपको अगर मैं लास्ट में यहाँ बुलाऊँ तो आना भी पड़ेगा। इमरजेंसी केस में लास्ट के जो एग्ज़ाम सर पर रहेगा ना, तो उस टाइम वहाँ पर हम एक ही साथ में एक ही रूम में रहेंगे, बड़ा वाला हॉल में। तो मिल करके इसके साथ में जो है संघर्ष करेंगे, चलेगा ना? उसमें क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन दूंगा उसको याद करना, उसी को स्क्रीन पर लेकर के, कंप्यूटर पर लेकर के, डिजिटल बोर्ड पर लेकर के आपसे पूछूंगा क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज के रूप में कंप्लीटली। तो आपको लास्ट के 3 महीने अगर बुलाऊंगा तो आ जाओगे क्या? सभी से पूछ रहा हूँ। तैयार है। हाँ, सभी 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 का हाँ में मुझे जवाब चाहिए। हाँ, 1 में नहीं, 2 में नहीं। हाँ भाई विमलेश, सभी का चाहिए भाई जवाब। रेडी हो? कोशिश करना है कि जिसको भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। और आप देखिएगा जो है अपनी जो मतलब जो वैकेंसी है, हो सकता है मार्च और अप्रैल तक जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी तब आपके पास समय कम बचेगा। ठीक है ना? यस सर। ठीक है बेटा। अब मैं बाकी जो है दूसरे स्टूडेंटों को भी लेना चाहता हूँ जो कि इसमें है अपने साथ में। तो राजेश के बाद में BL सैनी जी, आप बोलिए। BL सैनी, नमस्ते सर। कैसे हो? नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो आप? बस बढ़िया है सर। अच्छा, कहाँ से हो आप? बस अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात अलवर है। से। कहाँ से हो आप? अलवर से। अलवर से, ठीक है, अलवर राजस्थान से। चलिए, अच्छी बात है। तो आप कितने टाइम से जुड़े हुए मेरे से? मेरे को 1 महीना हो गया सर। 1 महीने से लगातार पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, आप सभी को मैं मैथ का टीचर भी अब बढ़िया है सर। अच्छा, मैथ का टीचर बढ़िया। हाँ सर, एकदम बढ़िया है इस टाइम। अच्छा, चलिए, इस टाइम बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बराबर समझ आ रहा है। हाँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आगामी जो भी भर्ती आ रही है उसके लिए आपको और हमें पहले से तैयार है, और उसी के लिए आपको जो है लास्ट टाइम की मैं बुलाऊंगा। आप तैयार रहना, नोट्स बना करके लाना है, उनका रिवीजन कराऊंगा। मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा आपको, उनका रिवीजन कराऊंगा PDF मोड पर बार बार। और क्वेश्चन सीरीज अभी आपको शाम को सर रेडी है। हाँ, बराबर नोट बना रहे हैं सर। हाँ, और वो लास्ट में जो इवनिंग में मैथ का, रीजनिंग का, इवनिंग में स्पेशल गारंटी बैच के लिए जो क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ उसको ज्वाइन कर रखा कि नहीं कर रखा आपने? कर रखा है सर। कर रखा, शाम को देखते हो? उसमें जो है मैं प्रीवियस ईयर का पेपर ही हल करा रहा हूँ, पता है क्या आपको? यस सर। हाँ, प्रीवियस ईयर का पेपर चल रहा है अभी टाइम, है ना? तो वो आपका कंटिन्यूस रहेगा, वो एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए रहेगा, जब तक एग्जाम आपका हो ना जाए तब तक, ठीक है? जी सर। हाँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। दूसरी बात है कि मैं ये जो जूम मीटिंग ले रहा हूँ लगभग हर संडे लूँगा, चलेगा ना? जूम मीटिंग जो अभी ले रहा हूँ इसमें हर संडे लूँगा तो चलेगा ना? और इसमें एक ही स्टूडेंट नहीं, सारे के सारे स्टूडेंट जो है। सनद भाई वो उम्मीद से फीस जमा करा ली भी आया था, उम्मीद आया था फीस जमा करा ली।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, दे दे सब कोई। हाँ देखिएगा, आप जो है हर संडे जो है आपकी जूम मीटिंग करा दो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो ठीक है ना। मैं ये चाहूंगा सभी स्टूडेंट आने। देखिएगा इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं सभी स्टूडेंटों को इसमें शामिल कराऊंगा और जो नहीं आएगा उसके साथ एक्शन भी लूँगा, ये ध्यान रखना। अभी तो क्या है, मैं स्टार्ट में थोड़ा सा एकदम जो है इस तरह से जो व्यवहार नहीं कर रहा हूँ हार्डली, लेकिन जो है फिर उसके साथ जो है ज़्यादा डिफिकल्ट होगा जब उनको लगेगा कि नहीं यार गुरुजी जो हमारे साथ ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। क्योंकि देखो आपके साथ जो है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे आपका फीडबैक कहीं कमी हो ना मेरी तो वो भी बताना, जो क्योंकि कमी रहेगी तो मैं उसको सुधार सकूँगा, और आप अगर मुझे कमियाँ बताओगे नहीं तो मैं सुधारूँगा कैसे? कमी कोई नहीं है सर, इस टाइम तो खूब बढ़िया चल रहा है सब। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब मैं अगले स्टूडेंट को लेना चाहूँगा कि जो अपने साथ में ही है ना, और वो है यहाँ पर मनीष कुमार को ले लूँ? मनीष बोलिए, मनीष ले लो। मनीष नहीं है शायद पूरा, हाँ मनीष चंदवाल गया, ठीक है। केशव का हो गया, बीएल का। आदर्श आप बोलिए, आदर्श, आदर्श सिंह, आदर्श सिंह। हाँ आदर्श जी सर। हाँ कैसे हो आप? इनका बढ़िया। आप आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, बारिश हो रही। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आदर्श? आवाज नहीं आ रही शायद, है ना। आदर्श के अलावा दूसरे को लेता हूँ क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही, बारिश आ रही, उन्होंने बोला अभी, है ना। और तो ये हो गया अपना। इसके बाद में जो है, इसके बाद में जो है और भी कोई स्टूडेंट कुछ भी पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है। विमलेश आप बोलो, विमलेश, विमलेश 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 ऑफ है सर। अच्छा वो ऑफ है, 1 मिनट रुक देखता हूँ मैं विमलेश का। विमलेश ओके ओके, विमलेश आस्क मी, आप बोल सकते हो। विमलेश ऑडियो प्लेयर ऑफ है सर उनका। हाँ वही वही, कोई बात नहीं। विमलेश आपका चल नहीं रहा बेटा, है ना। मैं कोशिश कर रहा था आपसे बात करूं, ठीक है। और बाकी जो भी आप में से सर, हाँ मनीष छैलीवाल, मनीष आ जाओ भी, मनीष आ जाओ। राजेश का हो गया। आप में से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात कर सकते हो। मनीष आप बात कर सकते हो, और भी कोई स्टूडेंट जो बात करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे मेरी बात नहीं हुई है ना। मनीष छैलीवाला आ गए हो आप लोग? मनीष, मनीष बोलिए। मनीष ने ऑडियो का रिमूव कर रखा, मनीष तक आवाज़ पहुंच पा रही है शायद, पर वो ऑडियो रिमूव कर रखा। चलिए आप सभी जो है पर संडे में आपका जो है यहाँ पर आधा घंटा लूँगा, चलेगा? और कम से कम पिछली बार जो है अब जो है लास्ट टाइम 50 स्टूडेंटों का कम्प्लीटली इसमें ज्वाइन होना जरूरी रहेगा। अभी तो जो भी स्टूडेंट आए कोई दिक्कत नहीं, मैं स्ट्रिक्टली इनके साथ कॉल करा करके बोल दूंगा मैडम से कि भाई आप जिनको बता दे, है ना, जो हाँ आना ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट नहीं आएगा उनके साथ एक्शन लिया जाएगा। जूम मीटिंग में मुझे फीडबैक पता चलना चाहिए कि कौन कितना क्या पढ़ रहा, कैसे पढ़ रहा, और इसमें मैं कई चीज़ें अपडेट दूंगा और प्रत्येक बच्चे के जो है नोट्स भी चेक करूँगा, जिससे मुझे क्लियर हो कि भाई किस तरह के सभी सब्जेक्ट के। तो ये है कि उसमें पर वीक में आपको जो भी संडे रहेगा उसमें 1 या 2 लड़कों से तो नोट्स चेक कर लूँगा, बाकी से फीडबैक पूछ लूँगा, और बाकी से जो आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो, भाई आपकी समस्या है मैं कैसे सुन सकता हूँ वो। लेकिन लास्ट के मैं चाहूँगा कि 1 महीने के लिए आपको, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए जब भी मैं आपको बुलाऊँ तो लास्ट के 3 महीने के लिए आप मेरे पास ज़रूर आ जाना, ठीक है? ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, सभी से बोल रहा हूँ मैं, ये कम्प्लीटली 3 महीने अगर आप मेरे पास आ गए हो जी जान लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। और हो सके तो क्योंकि आंखों को बचा कर रखना है, ये ध्यान रखना है, ओके। आंखों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हाँ आवाज़ आ रही? आंखों को बचाने का जो है फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। हाँ आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सुनिए जी सर, विमलेश बोल रहे सर। हाँ विमलेश, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आंखों को बचाने का जो है फॉर्मूला बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले दिन में कम से भी कम 10 बार आंखों को स्वच्छ पानी से धोइए, बार बार, पहली बात। दूसरी एक और बात है कि पानी से धोने के साथ साथ जो है आप दिन में 1 घंटा रेस्ट लीजिएगा, मतलब नींद लीजिएगा पर्याप्त। रात के समय जो है 6 घंटे से ज़्यादा मत सोइएगा, दिन में 1 घंटा सोना है, मतलब सोना। और 1 का मतलब 2-4 घंटे नहीं होना चाहिए, 1 का मतलब 1 हो, उससे कम हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है, पहली। इसके बाद में हो सके तो नंगे पैर से दूब पर चलिएगा, दूब होती ना दूब,
उससे नंगे पैर पर चलिएगा। जी सर। और इसके बाद में एक और बात बता दूं आपको, धूप पर चलने के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो है अपना इसका जो है ब्राइटनेस कम रखिएगा। मोबाइल की ब्राइटनेस कम से कम रखिएगा, या कंप्यूटर से चलाते हो तो कंप्यूटर की ब्राइटनेस कम से कम रखिएगा, ठीक है। इसके हो सके तो अंत में मैं एक और बात कहूँगा कि ऑफलाइन में आप हो सके तो ज़रूर आइएगा ऑनलाइन की अपेक्षा। कारण उसका ये कि आंखें अगर लास्ट तक खराब होगी तो फिर अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन में आइएगा, जिससे आपको क्लियर और कोई भी कन्फ्यूज़न जो है रहे तो उसका समाधान हो सके, ठीक है। इसमें जितने भी 50 स्टूडेंट जुड़े हैं उन सभी 50 स्टूडेंटों को इस क्लास में आना जरूरी होगा। मतलब जूम मीटिंग में अनिवार्य, अगर जूम मीटिंग की क्लास में नहीं आए तो उनके साथ मैं एक्शन लूँगा। अभी तो मैं आपको जो है ये स्टार्टिंग किया है, सो मैं आपको अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, किसी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैडम से कॉल करा दूँगा और उसके बाद भी बच्चे नहीं आए तो उनके साथ व्यवहार होगा, बिल्कुल व्यवहार होगा, ठीक है। हाँ, और वह भी स्ट्रिक्टली व्यवहार होगा। मैं आपको ये सभी को बता रहा हूँ। आपके अपने दोस्त कोई भी मिलने वाले उनको भी बता सकते हो। मैंने सभी को ग्रुप में डाला हुआ है, मैसेज कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी मन लगा करके जुनून और जज्बे के साथ पढ़िएगा। लास्ट के टाइम जो है आपको मैं एनी कंडीशन में यहाँ पर बुलाने की कोशिश करूँगा, आइएगा। और बीच में भी अगर आप आ सके तो ज़रूर आइएगा। कारण क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर आपका रहेगा। सबसे पहले आँखें बचाना, आँखें बचाने के लिए मैंने कई 4-5 फॉर्मूले बताए आपको, उनको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हो सके तो गाजर वगैरह का, हरी सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में सेवन कीजिएगा। किसका? गाजर का, हरी सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में सेवन कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है आँखों से जो है पर्याप्त जो है आँखें बनी रहें। 6/6 आँखें अनिवार्य हैं, अनिवार्य। एग्ज़ाम के समय जब ये खराब हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा अपने पास में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर किसी की आँखों में कोई दिक्कत भी है तो मैं एक डॉक्टर के नंबर दूंगा, वहाँ जाइए पंजाब में, है ना। कहाँ पर है शहनाज भाई? लुधियाना में। हमारे शहनाज भाई से आपसे मुलाकात कराता हूँ, किसी भी आंखों की दिक्कत में है तो टेक टीम के हैं मैनेजर, ठीक है। शहनाज भाई, आपके चश्मा लगा हुआ था, कितने टाइम पहले आपने आंखों को लेकर के जो है डॉक्टर साहब के पास गए थे, वहाँ आपको क्या फीडबैक मिला, कैसा मिला? और हमारे वहाँ पर जो बच्चे हैं जो जाते हैं, लास्ट टाइम कम से कम न करके 100 से 200 बच्चे गए थे, उनकी आंखें सही करवाई थी उन्होंने, कैसे करवाई थी वो थोड़ा सा प्रोसेस आप बता दीजिएगा। मतलब मेरे 7.5 नंबर का चश्मा था, मैं साल भर पहले गया था, तो मेरे को उसने दवाई दी। 3 महीने में मेरा ये चश्मा जो है 4 नंबर का हो गया। अब मैं अभी दोबारा वापस जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे क्या कंप्यूटर का काम है इसलिए, और नंबर ज़्यादा है इसलिए अभी उतर नहीं पा रहा है। लेकिन 2-3 नंबर बहुत आराम से 3 महीने में उतर जाएगा। मतलब 3 महीने में आके आपकी बढ़िया हो जाती है, 6/6 हो जाती है। और जो मेडिकल लास्ट टाइम है वहाँ पे आप 15 दिन 20 दिन रुक के आओगे तो आपके मतलब बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। 20 दिन के अंदर 20 दिन रुको वहाँ पे। खर्चा कितना आता है शहनाज जी वहाँ का खर्चा? वहाँ पे रह के आप दवाई डलवाओगे तो कोई आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रॉप डालते हैं वो। और 3 महीने की दवाई देते हैं, वो 700-800 रुपये की आती है। 700-800 रुपये की आती है। आपके जब पहले जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी थी बीच में चश्मा को लेकर के, अभी उससे कितना रिलीफ मिला, कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर? पहले मेरे पानी आता था, आंखों से पानी टपकता था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का काम है सारा। अब जो है अब मेरे को रिलैक्स है, मतलब आंखें ड्राई रहती है, ज़्यादा पानी भी नहीं आता, और आंखें मतलब स्वस्थ है, अभी बढ़िया है। अच्छा, कंफर्ट है मतलब। अच्छा, उनको एड्रेस बता दीजिएगा कहाँ पर है? लुधियाना में है। लुधियाना में आप स्टेशन पे या कहीं भी किसी भी ऑटो वाले से डॉक्टर इकबाल सिंह बोलोगे, डॉक्टर इकबाल सिंह ग्रेवाल हैं आंखों के डॉक्टर, तो वो आपको उसके घर पे उतारे। नेट पे भी सर्च कर सकते हो डॉक्टर इकबाल सिंह आंखों के डॉक्टर, ठीक है। तो वहाँ पर कितने लोग जो है अपना इलाज कराते रहते हैं? डेली 700 से 800 लोग वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आप कभी भी जाओगे वहाँ पे 700-800 लोग डेली मिलते हैं, लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, बराबर बिठा करके जो है वो ड्रॉप डालते हैं ना, ड्रॉप डालते हैं। अच्छा, रहने वहने की व्यवस्था है वहाँ? 2-3 दिन रुकते हैं तो? हाँ, रहने की व्यवस्था हो जाती है आराम से। 100-150 रुपये पर डे के हिसाब से आप वहाँ पे रुक सकते हो। अच्छा, मतलब व्यवस्थित व्यवस्था है, कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ। तो बाकी जो भी स्टूडेंट है, देखिए जिनकी आंखों की दिक्कत है या आंखों में समस्या लग सकती है, तो वो जाइए वहाँ, बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, मतलब नाम मात्र का चार्ज में आपका बिल्कुल श्योरली मैं कह सकता हूँ कि जब इनका इलाज हुआ है मैंने देखा है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर आपने देखे होंगे जो आपके वहाँ पर क्या रेलवे के स्टूडेंट आते हैं? हाँ, मेडिकल करने आते हैं बहुत से। अभी लास्ट टाइम में गया था तब वहाँ पे 40-50 लोग थे जिनका मेडिकल में फाइनल होने वाला था। तो वो उन लोगों के चश्मा था या 6/6 नहीं थी आंखें, तो वो लोग 10-15 दिन से रुके हुए थे वहाँ पे। अच्छा। तो वो मतलब वहाँ पे रुकते हैं, और जब तक उनको फर्क नहीं दिखता कि हमारी आंखें अब सही हो गई, तब जाके वो फिर वहाँ से दवाई लेना छोड़ते हैं और मेडिकल करवाते हैं।
बहुत ही बढ़िया। चलिए सनाज भाई, आपने जो हमारी टेक टीम के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है, सारे के सारे जो इन्होंने बहुत ही शानदार जो है बात ये बताई है आपके लिए, जो है बहुत ही काम की चीज़ है। जो भी स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो इसका ध्यान रखिएगा। और आप लोग भी खासतौर से अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक क्लास लेते हो, इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था जो कि मैंने आपको भी मिलाया बिठाया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंप्लीटली जो है हमारे साथ जुड़े रहो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी किसी प्रकार से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसी प्रकार से जो है रेगुलर जो क्लास होती है उसको लेना हम और समझना है, क्लियर करना है। कोई भी कन्फ्यूजन और डाउट रहे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी समस्याओं को निदान दिला सकूं। मेंटली कोई प्रेशर हो, परेशान हो, दिक्कत हो या किसी प्रकार की समस्या का सामना आप कर रहे हो तो मुझे बताना, जिससे कि मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं और आपको बता सकूं कि भाई किस प्रकार से क्या है हल हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, आपको जो है आज मैंने अभी इस मीटिंग में जो भी कुछ बताया वो समझ में आया होगा, और आपको फिर भी कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो मुझसे बोल सकते हो। हाँ भाई विमलेश। जी सर, वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रेगुलर चल रहे थे वो बीच में तो फिटर के चलने लगे सर 2 दिन से। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात बोली आपने विमलेश कुमार कि 2 दिन मैंने फिटर के भी ले लिए। विमलेश मैं बता दूं कि हाँ तो देखिएगा, सर ये मैं हाँ विमलेश मैं बता दूं कि जी कुछ सर टाइम, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर जो मैथ के हैं ऐसे प्रीवियस ईयर रेगुलर हो जाए तो सर सही रहेगा, क्योंकि एक बार पहले भी मीटिंग हुई थी सर, फिर भी गैप हो गया था सर। गैप ना हो, क्योंकि चलिए, कंटिन्यू बनी रहे सर। बहुत उसमें बढ़िया, बहुत देखते हैं तो सर, क्योंकि हम लोग विमलेश 2019 से आप, जुड़े हुए हैं इससे। बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। अब आप सुनिएगा इसका जवाब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है इवनिंग में जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो शुरू हुए हैं वो कंटिन्यूस रहे। सबसे पहली बात तो कंटिन्यूस रहेंगे, ये मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि मेरे ही नहीं, बाकी टीचर्स के भी, मतलब जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, आईटी है, इस टाइप से जो भी कंप्लीट सिलेबस है उन पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस को जो है आपका पूरा का पूरा जो है उसमें मैं चलाऊंगा, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी जो आपकी स्थिति है, क्योंकि आपकी मैं सुबह 7 बजे से बैच को स्टार्ट करता हूँ और कम्प्लीटली आपका 1 बजे तक चलता है। ठीक है, लगभग 6 घंटे से कंप्लीट कम से कम आप पढ़ते हो सुबह। ठीक है, इसके बाद जो है शाम को जो आपका 2 घंटे ले लेता हूँ मैं, तो 8 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में भी मैं आपका जो है और टीचर्स को जैसे लगा दूंगा तो 8 घंटे, अगर मैं शाम को जैसे सारे टीचर लगा देता हूँ तो 6 घंटे सुबह, 6 घंटे शाम को, लगभग 12 घंटे या 10 घंटे की आपकी क्लास हो जाएगी। और जब 12 घंटे की 10 घंटे की क्लास हो जाएगी तो आपकी आंखों पर साइड इफेक्ट आएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अभी एक बार आपका एक राउंड कोर्स पूरा हो जाए तो उसके बाद में फिर क्या इवनिंग में पर्टिकुलर सारी की सारी क्लासेज जो सिर्फ सेट टेस्ट, जैसे लोकोपाइड का जो भी पेपर आए अब तक के सारे है, दिल्ली मेट्रो के है, गुजरात मेट्रो के, लखनऊ मेट्रो के, या फिर डीआरडीओ के, इसरो के है, भेल के है, सेल के है, ऑर्डिनेंस के हैं, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर आए हैं टेक्निकल के, नॉन टेक के, उन सभी को हल कराया जाएगा। ये एकमात्र मेरा उद्देश्य रहेगा। लेकिन इसी पीरियड में जो है मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी एक ही साथ में आप 10 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे क्लासें मत लो। उनका जो है लिखो, नोट्स बनाओ, उनको बारंबार पढ़ो, क्योंकि इस स्क्रीन के सामने कम से कम रहने की कोशिश करो। कारण कम से कम का मतलब ये है कि 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बहुत इनफ हो जाता। 10-10, 12-12 घंटे अगर स्क्रीन के सामने रहोगे तो आंखों पर साइड इफेक्ट आएगा, उससे लॉसेज होगा, जो कि नहीं करना है। ठीक है, अच्छा विमलेश कुमार जी, आपने जो है चश्मा लगाया हुआ, ये कौन सा चश्मा है? ब्लू रेज वाला सर, इसे आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है सर। हाँ देखिएगा, ये है, आप सभी भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ये एंटी रिफ्लेक्शन चश्मा है। देख सकते हो आप, जो इन्होंने अभी लगाया हुआ है विमलेश जी ने। तो विमलेश माय डियर, जो है आपने एक चश्मा लगाया हुआ वो है एंटी रिफ्लेक्शन चश्मा, जिससे कि आप जो है ब्राइटनेस जो जाती है आंखों पर उस पर कोई साइड इफेक्ट न पड़ सके। ये बचाव है, मैंने कई आंखों के बचाव आपको बताए हैं आज इसी क्लास में, जिससे क्योंकि आपसे सबसे पहला जो मुद्दा था मेरा यही था कि नहीं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिले। और कितना भी मेहनत कर लो, अगर लास्ट में आपकी आंखें सही नहीं रहती तो फिर उसका फायदा कुछ भी नहीं मिलने और रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है? नहीं सर, मैं आए थे आपकी ऑफलाइन कोचिंग में, आए थे ना सर मैं। हाँ हाँ हाँ, आए थे, बिल्कुल मुझे याद है। हाँ तो सर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और अब किसी भी प्रकार की किसी भी कोई दिक्कत, विमलेश जी, विमलेश कहाँ से हो आप? यूपी शाहजहाँपुर से सर। यूपी साल। अच्छा, बाकी यूपी और हिंदुस्तान वासी जो है इस वीडियो को देखेंगे है ना, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये देखना चाहूंगा सर, जैसे कोर्स हो तो जाता है सर, क्योंकि आपके ए पर रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो सर काफी हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। तो हम लोग 2019 से जुड़े हुए हैं आपके बैच पे सर। बहुत ही बढ़िया, वो 2019 से। ठीक है,
है ना। जी सर, आपके तो इस पीरियड में मैं एक क्वेश्चन आज पूछ लेता हूँ, सुनिए, है ना। 2019 से अब तक आपके नोट्स तैयार हुए कि नहीं हुए? नोट्स तैयार, नया नोट्स बनाए कि नहीं बनाए आपने, जैसे कि टेक्निकल के अरे या साइंस अरे के, जीके के? जी हेलो। सर, सब हर चीज के नोट्स हैं कि चलिए, मैं बहुत ही बढ़िया। इधर जिस की प्रकार से आपने जो है सभी के नोट्स बनाए हैं उसी प्रकार से बनाइएगा। और मैं सभी स्टूडेंटों को इसमें बराबर बराबर जो है चाहूँगा कि यहाँ पर मौका दे, और उसी प्रकार से जो है कम्प्लीटली सभी को जो है। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे और भी स्टूडेंट हैं जो कि जुड़े हुए हैं, तो वो भी कुछ पूछना चाहते हैं। BL सैनी जी, रत्नेश को मैंने शायद मौका नहीं पहले दिया था। रत्नेश आपको भी हैंड फ्री कर देता हूँ मैं। और भी बाकी जो टाइम अपने पास बचा है इसमें और भी कोई क्वेश्चंस आपके हैं? ये लो, एक मिनट। राजेश को भी मैंने नहीं दिया, ओके, एंड ये है। चलिए, आप सभी जो है बोल सकते हो, आपको सबको मैंने ओपन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस जो पूछना हम तो पूछ सकते हो। और किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन क्वेश्चंस आपके हो मन में तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर आप पढ़ना है। रतनलाल, BL सैनी, केशव, जी मनीष, चांदीवाल, सर। राहुल, हेलो राहुल। यस सर। हाँ बेटा, तो ये जो है अभी अपन क्या है कि इसमें जो है मैं बता दूं कि 40 मिनट ही पर डे जो है अपनी जूम मीटिंग हो पाएगी। मैं आपको सबसे शब्दों में बताऊं, 40 मीटिंग जो है मिनट अपनी पर डे जूम मीटिंग हो पाएगी। इसके बाद ये ऑटो कट जाएगी। इसलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि पर डे अपन को कम से कम शब्दों में अपने जो भी क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम है उनको शेयर करना है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम छूट भी जाए तो अगली मीटिंग में उसमें ज़रूर शेयर करे और बताए किस तरह ये समस्या आ रही है, इस प्रकार से हो रहा है, या फिर कोई भी दिक्कत आए, या बच्चों को किस प्रकार से करे सर ऐसे नहीं ऐसे करे। जैसे अभी आप में से बहुत सारे सुझाव आए कि सर जो है इससे टेस्ट सीरीज को रोजाना चालू कीजिएगा तो वो रोजाना आपको मिलेगी, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसे कई भी सुझाव आपको मिले, जैसे अभी मतलब मैथ के सर यही रखिए गुरुजी, बहुत बढ़िया गुरुजी है। तो ये जो सुझाव आप देते हो तो वो जो है मैं आपको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, बिल्कुल आपके लिए वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी असुविधा हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और रोज़ाना हम मिलते रहेंगे, लेकिन अभी आपका जो है हमारा समय इसको इजाज़त नहीं दे रहा। सो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि लगातार पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, एक दिन सफलता सुनिश्चित है। क्योंकि कहते हैं ना, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में, मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यकीन मानिए आपकी भी नहीं होगी, बस पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। और मैं आपके साथ इसी प्रकार से हर संडे जूम मीटिंग में मुलाकात होती रहेगी। किसी को कोई भी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन रह जाए तो बारंबार आप मुझसे बात कीजिएगा। अभी समय की थोड़ी बाध्यता होने के कारण मैं मीटिंग को यहीं विराम देना चाहता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, इसी प्रकार से आपके और हमारे बीच में मीटिंग होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।